देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो अचानक कल आना हुआ बंगाल में, और हमारे जो मौलाना सिद्दीकी साहब से मिले आके, और उन्होंने जो पैगाम दिया आगे लोगों चुनाव लड़ने से पहले कि इस बार फिर जो बिहार पिछले विधानसभा इलेक्शन में जो लहर चला, वही लहर इस बार फिर बंगाल वासियों के बीच देखने को मिलेगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि उनकी जो मेहनत है और जो लोगों की मोहब्बत है, उनके मतलब उनके ओवैसी के लिए इस बार बंगाल में भी शायद देखने को मिलेगा। और जब इलेक्शन का वक्त होगा तो उस वक्त तो कुछ और दिखा जाएगा। और अभी से ही जो एक उम्मीद और एक नई जोश और नया उमंग के साथ लोग खड़े हैं ओवैसी साहब के लिए। क्या इस चुनाव में ममता दीदी के गठबंधन को लेके आपकी क्या राय है? देखिए, बात जहाँ तक है अलायंस गठबंधन की, तो ये आला कमान तय करेंगे। ओवैसी साहब तो खुद लगे हुए हैं। उन्होंने एक ऑफ़र भी दिया है कि अगर जिसे भी गठबंधन करना है मेरी पार्टी से तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात बाकी रही पार्टियों की जो आला कमान है, उनको ममता बनर्जी, तो उन्हें सोचनी चाहिए कि गठबंधन करें हमें। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है गठबंधन करने में। बिहार में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक ऑफ़र डाला था, लेकिन कोई मतलब रिज़ल्ट सामने नहीं आया। लेकिन जो बाकी पार्टियों की बात, जब रिज़ल्ट के बाद लोगों ने कहा कि ये वोट कटवा था, इन्होंने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया और आरजेडी के लोगों को शायद नुकसान हुआ इससे। लेकिन लालू प्रसाद के बेटे ने साहब कैमरे के सामने आके उन्होंने मीडिया को भी कहा था कि उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसी तरह शायद इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगा कि ये वोट कटवा निकला। लेकिन मुझे जहाँ तक अलायंस की बात है, ये इम्पॉसिबल मुझे लगता है कि ये असंभव है इस बार यहाँ पे भी अलायंस करना। तो क्या लग रहा है कि वहाँ पर जो अगर गठबंधन ना करे तो किस तरह का हालात उत्पन्न हो सकता है? देखिए, जहाँ पे बात रही वोटर का एक ही उम्मीद है कि इस बार बंगाल में भी शायद 10 से 15 सीट उम्मीद है कि एमआईएम जीतेगी। बात बाकी रही अलायंस की, तो इस बार अलायंस हो या ना हो, लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी का सीट है वो तो शायद जीत वहाँ पे होगी ही, ये तो निश्चित है। जी, आज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने जो बंगाल में आज एंट्री किया है, मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब से मुलाकात किया है। और मैं ममता दीदी से कहना चाहूँगा कि असद साहब को आप गठबंधन में ले लीजिए, नहीं तो आपको बहुत पछतावा होगा। और जैसे ही वो बंगाल में अपना कदम रखे हैं, बिल्कुल हलचल सी मच गई है। और हमें उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बिहार में सीमांचल में जिस तरह से 5 सीट लाई है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से लमसम अगर लड़ेंगे तो 20 सीट यहाँ से निकालेगी। इसलिए पूरे बंगाल में हलचल मची हुई है और ममता दीदी जो है असद साहब को देकर घबराई हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जनाब बैरिस्टर असद साहब को अपना गठबंधन में ले ले, उसके लिए बेहतर होगा ममता दीदी के लिए। आज का माहौल से कैसा लग रहा है अंदाजा? आज का माहौल से ऐसा लग रहा है कि खलबल सी मच गई है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 10-12 विधायक जीत चुके हैं, एंट्री से ही ऐसा लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ बिल्कुल असद साहब जो है 20 से 25 सीट बंगाल से लेकर आएंगे। मौलाना अब्बास साहब का इमाम में आना क्या लग रहा है आपको? ये बहुत बड़ा चेतावनी है ममता दीदी के लिए। मौलाना अब्बास साहब सिद्दीकी साहब जो है, उनका बहुत पकड़ है बंगाल में, और बिल्कुल पकड़ ही पकड़ है। और जैसे ही यहाँ पर असद साहब ने एंट्री किया और उसका जिस तरह से स्वागत किया, ऐसा लग रहा है कि 10 विधायक जीत कर आए हैं, उसको बधाई दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल इस बार जो बंगाल में जो इलेक्शन होगा, बिल्कुल सीमांचल में, बिहार जो सीमांचल एक कोने से आता है, उसी तरह से यहाँ पर माहौल बना हुआ है और बिल्कुल बिहार का असर पड़ने वाला है बंगाल में खास तौर से। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम अबू कलाम है। अचानक ओवैसी साहब आ गए, आप लोगों को पता था? जी बिल्कुल, हम लोग को पता नहीं था कि असद साहब जो है यहाँ पर आएंगे, लेकिन हमें बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर कि यहाँ बंगाल से असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ेंगे। और जिस तरह से सीमांचल में उनको कामयाबी मिली है, बिल्कुल उसी तरह से उससे भी ज़्यादा यहाँ बंगाल में उनको कामयाबी मिलेगी। चलिए बात करते हैं बंगाल विधानसभा चुनाव। कुछ ही महीनों के बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सारी पार्टियां तैयारी में लग गई है। तो वहीं जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार बंगाल की धरती पर विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी मूड और तैयारी में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चुनाव लड़ने के ऐलान करते ही सारी पार्टियों के पेट में दर्द और मरोड़ होना शुरू हो गया।
यकीनन जो बातें मैं कह रहा हूं ये बातें हत्तल इम्कान सही ही है। सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी को दर्द हो रहा है तो वो टीएमसी पार्टी को, जो लगातार वहां 10 साल से बंगाल के सत्ता पर काबिज है, और वो उनकी सत्ता पर काबिज होने की जो असल वजह, असल मकसद है वो है मुस्लिम वोटर्स, अल्पसंख्यक वोटर्स, जो वहां 30% पर अल्पसंख्यक वोटर्स है। वो लगातार, इससे पहले सीपीएम के खाते में जाता रहा, कांग्रेस के खाते में जाता रहा, टीएमसी के खाते में जाता रहा, तो सत्ता की रोटी मजे से चबा करके खाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं टीएमसी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए खलबली सी मच गई। लेकिन आपको बताता चले तो एक तरफ ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के समर्थकों का यह कहना है कि जो वोट जो मिलेंगे उनको सिर्फ उर्दू भाषाई वोट मिलेंगे, जो 10% मुस्लिम आबादी वाला है बंगाल में, वही वोट असदुद्दीन अवैसी को मिलेंगे, वो भी उनकी जबान के जादू से, वरना बांग्ला भाषा मुस्लिम वोटर्स उनको मिलने वाला नहीं है। हम बताता चले लगातार जो भी सभाएं हो रही है, जो भी नुक्कड़ सभाएं हो रही है, या जो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तैयारियां हो रही है, उर्दू भाषा के अल्पसंख्यक तो साथ ही है, लेकिन जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि 100% मुस्लिम, बांग्ला भाषा वाले मुस्लिम भी मजिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ चलने को तैयार हैं। और बात करें दलितों की, तो दलितों की काफ़ी बड़ी तादाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ, असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ चलने को तैयार है। और ऐसे में जिस तरीके से बयानबाजी टीएमसी की तरफ से आ रहा, लगातार टीएमसी के नेता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर हमलावर हो रहे हैं, लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर हमला कर रहे हैं कि वो इसको जिताने के लिए आ रहे हैं, उसको जिताने के लिए आ रहे हैं। भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी को जिताने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि जिन लोगों ने हमेशा आपको जिताया है उनको आपने ठगी किया, उनको ठगाया, अब उनको जिताने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव के मैदान में आया है। लगातार बंगाल में टीएमसी सत्ता की जो है रोटी चखती रही, खाती रही, लेकिन जिन लोगों ने सत्ता पर बिठाया टीएमसी को, उन लोगों को टीएमसी ने अपने से दूर कर दिया। जो वादे किए थे उसको नामुकम्मल करके, पूरा नहीं करके उनका खामियाजा भुगतना पड़ा। बात कर देते हैं जरा सा महागठबंधन के बारे में। तो अगर टीएमसी चाहती है कि फिर से वह सत्ता पर काबिज हो, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अगर वो गठजोड़ कर लेती है, क्योंकि बंगाल के अंदर अभी तक वो सियासत नहीं पनप पाई है, वो राजनीति नहीं खिल पाई है जो राजनीति अदर स्टेट में हुआ है। वहाँ जो धार्मिक कार्ड अब तक मुकम्मल तरीके से भारतीय जनता पार्टी नहीं खेल सकी है। अगर वहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन में ले लेती है तो ये भला होगा। बता दें आपको कि अगर ममता बनर्जी ये कहती है कि उर्दू भाषाई लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है, बांग्ला भाषा लोग नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या बांग्ला भाषा के लोग नहीं है, सिर्फ जो है गुजराती लोग मौजूद है? क्योंकि मजलिस, अब आपको बताता चले कि भारतीय जनता पार्टी की जो है पूरी तरह से गुजराती पार्टी कहें तो इसमें कम नहीं होगा, ये मुकम्मल गुजरात ही पार्टी ही कहलाएगा। तो आपको बताता चले कि टीएमसी अगर गठबंधन में ले ले तो आने वाला विधानसभा चुनाव में तो उनके लिए भी भला होगा, वरना वही परिणाम होगा जो बिहार में हुआ था। मजलिस अपनी शाख बना लेगी, अपनी शाख बचा लेगी, अपनी वजूद पर आ जाएगी, लेकिन तुम्हें अपना नमो निहाद सेकुलर की डमरी बजाते हुए रहना पड़ेगा, उससे तुमको कुछ हासिल हो। इमरान खान की जिंदाबाद, इमरान खान की जिंदाबाद, शेख सलीम भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, इमरान खान की जिंदाबाद, जय भीम जय भीम जय भीम, इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद, हर भाषा विधान करते भीम लौटे पश्चिम बंगे भीम लौटे, असम विधानसभाएं पार्टी लौटे, इमरान खान की जिंदाबाद, जय भीम जय भीम, शेख सलीम भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, इमरान खान की जिंदाबाद, भारत संविधान करते भीम लौटे, सीएनआरसी विरुद्ध भीम लौटे, भारत संविधान करते हैं शासनवासी लौटे, सीएनआरसी क्या लौटे, इंकिलाब जिंदाबाद,
इमरान सलाकी जिंदाबाद शेख सलीम भाई जिंदाबाद शेख सलीम भाई जिंदाबाद ऐसा नवाजी जिंदाबाद अल्लाह की रहमत से ऐसा नवाजी रोड ऐसा नवाजी रोड अंदर संविधान करते ऐसा नवाजी रोड पश्चिम बंगाल आसाम विधानसभाয় এই মিটিং রোড ऑल इंडिया इस्लामी मुस्लिम रोड इनकलाब जिंदाबाद इमरान सलाकी जिंदाबाद शेख सलीम भाई जिंदाबाद इमरान सलाकी जिंदाबाद शेख सलीम भाई जिंदाबाद ऑल इंडिया मुस्लिम रोड ऑल इंडिया मुस्लिम रोड इनकलाब जिंदाबाद ऐसा जिंदाबाद